शुरुआत संभल से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त है। एक्शन मोड में योगी सरकार दिखाई दे रही है और कड़ा रुख अपनाया गया है। पत्थरबाजों और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश हैं। हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। जनता के बीच पहचान उजागर करने के लिए ये पोस्टर लगाए जाएंगे। आपको बता दें, सार्वजनिक स्थानों पर आरोपियों के पोस्टर लगेंगे। ये बड़ी खबर संभल से अब तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार संभल हिंसा को लेकर अब सख्त हो गई है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने की घोषणा की गई है। इनसे नुकसान की वसूली भी की जाएगी और जो लोग पकड़ में नहीं आएंगे उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो सकता है। हिंसा में शामिल आरोपियों की अब लगातार धरपकड़ हो रही है। जनता के बीच पहचान उजागर करने के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि योगी सरकार जो संभल हिंसा के पीछे आरोपी हैं उन पर अब कड़ा रुख अपनाने जा रही है। पत्थरबाजों और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। एफआईआर लगातार दर्ज की जा रही हैं। आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही अब उनकी धरपकड़ भी शुरू हो गई है। तो यूपी के संभल में जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ है वो विवाद काफी बढ़ गया। यहां पर भीड़ काफी हिंसक हो गई थी और इसके बाद लगातार एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। एक और बड़ा एक्शन योगी सरकार ने यहां पर इख्तियार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। वंदना रावत, स्टेट हेड यूपी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना, लगातार जहां पर आरोपियों की अब धरपकड़ की जा रही है, पहचान की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो वहीं एक और कड़ा रुख इख्तियार किया है योगी सरकार ने। देखिए, संभल हिंसा पर जो योगी सरकार के मंत्री है नितिन अग्रवाल, उनका पहले ही बड़ा बयान सामने आया था कि उन्होंने साफ कहा था कि अगर कोई एक पत्थर मारेगा तो हम पत्थर का जवाब पत्थर से और थप्पड़ का जवाब जो है वो थप्पड़ से दिया जाएगा। अब योगी सरकार योगी ने भी इस मामले में को संज्ञान में लिया है और कड़ा जो रुख अपनाया। हिंसा में जो भी शामिल थे पत्थरबाजों और अन्य आरोपियों पर अब कार्रवाई जो है वो तेज हो जाएगी। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो पत्थरबाजों और हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि उनकी पहचान जनता के बीच उजागर हो सके, उनको पकड़ने में मदद मिलेगी। इस फैसले का उद्देश्य दंगाइयों और हिंसा फैलाने वालों पर दबाव बनाना है और आम जनता को उनकी पहचान से अवगत कराना है। ये कदम योगी सरकार ने उठाया क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति का ये हिस्सा है। यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति को योगी सरकार अपनाती है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था को सख्त से लागू किया जाएगा, इसका प्रयास किया जा रहा है। और संभल में हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मियों पर भी हमला हुआ था और सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। करीब 2 करोड़ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हुई है। तो प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब जो है वो शुरू कर दी है। इसमें उनकी संपत्तियों को कुर्क करने और उनके नुकसान की भरपाई और वसूली का भी कदम इसमें उठाया जाएगा। इसके पहले भी प्रदेश की योगी सरकार ने हिंसक घटनाओं के बाद ऐसे कदम उठाए थे, क्योंकि गोरखपुर में भी ऐसा जब कांड हुआ था तब भी पोस्टर लगाए गए थे आरोपियों के, और लखनऊ में भी, अन्य जिलों में भी ऐसी पोस्टर लगाए गए थे। तो सीएए और एनसीआर के विरोध के दौरान ये हुआ था। ऐसे में पोस्टर से प्रशासन को आरोपियों पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी और संदेश जाता है कि हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और अभी तक लगातार इस मामले में कार्रवाई भी जारी है। 100 लोगों की यहाँ पर पहचान कर ली गई है और बताया जा रहा है कि कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। 27 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि और भी कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और उन सभी की गिरफ्तारी तुरंत की जाएगी। यही आदेश बैठक में दिए हैं मुख्यमंत्री ने। जी बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो संभल में हिंसा हुई है बड़ी घटना थी। इसमें करीब 100 लोगों की पहचान की गई है। 27 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जिसमें से 3 महिलाएं शामिल हैं। और संभल हिंसा में सपा के जो सांसद हैं जियाउर रहमान, विधायक और इकबाल महमूद के जो बेटे हैं सुहेल इकबाल, उसका भी नाम शामिल है। इसके बाद संभल हिंसा में जो 4 युवकों और परिवार वालों की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और पुलिस ने हिंसा में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उसमें से 3 आरोपियों ऐसे मिले हैं जो पकड़े गए हैं। उनकी आंखों के नीचे हरे रंग का सॉल्यूशन भी लगा मिला है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उनका ये कहना था कि हरे रंग का सॉल्यूशन आंखों के नीचे लगाने से जो आंसू गैस जो पुलिस छोड़ रही थी उस समय, क्योंकि भीड़ को काबू करने के लिए और तितर बितर करने के लिए, तो ये आंसू गैस से बचने के लिए उन्होंने ये हरे रंग का ये सॉल्यूशन लगाया था। तो पुलिस ये पूरी जांच पड़ताल कर रही है। अभी 27 लोग की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और काफी लोग को चिन्हित भी किया गया है कि भीड़ आखिर किसके कहने पर उस गाने पर भीड़ आई।
तो ये पूरी जो है नुकसान ये जांच पड़ताल अभी चल रही है। बिल्कुल, पूरी जांच पड़ताल चल रही है, हर एंगल से अब पुलिस जांच कर रही है, कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं था, कोई बड़ी साजिश तो इसके खिलाफ नहीं थी। इन सभी मामलों के आगे जांच की जाएगी। शुक्रिया आपका वंदना, जानकारी के लिए।